हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आपको 30 में से 30 सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 30 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और ऐसी ही तैयारी आपको बिल्कुल रखना है परीक्षा के दिन तक। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे 30 के 30 प्रश्न यहाँ पे आपको देखना है और 30 में से 30 आपको सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 30 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुई थी। तो दार्जिलिंग में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। तो 78% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है। तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ए ऑप्शन है महासागर, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पोखर, डी ऑप्शन है कुआं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। तो महासागर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर। ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है चील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। तो मोर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है मटर के पौधे में, बी ऑप्शन है छुई मुई के पौधे में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है गुलाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है। तो छुई मुई के पौधे में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग 30 में से 30 लाने का कोशिश कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9
9 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन है एब्सिसिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा यहाँ पे अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है पवन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो पेट्रोलियम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग प्लीज स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ क्षण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ क्षण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण से, तो ये अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये है सौर ऊर्जा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन अपसारी लेंस है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है ईख। तो यहाँ पर आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो जो काली मिट्टी होती है ये कपास के लिए उपयोगी होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे हम लोग उतार सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है कली चूना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की अवतल लेंस का फोकस कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग 30 में से 30 लाने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका भंडारण सीमित है। ए ऑप्शन है कोयला का, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, सी ऑप्शन है मिट्टी का, डी ऑप्शन है हवा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। तो कोयले का भंडारण सीमित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है। तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मंडल के नियम। यहाँ पे मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो स्नेल के नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कोयला के लिए, बी ऑप्शन है तेल शोधक कारखाना के लिए, सी ऑप्शन है खनिज तेल के लिए, डी ऑप्शन है परमाणु शक्ति के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 1/v + 1/u = 1/f। तो ये क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है मानसिंहराम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसिंहराम में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व कर चुके हैं। तो आप अब हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 में से 30 आया या नहीं आया। अगर आपका 25 से ऊपर आता है यानी 25 प्लस आता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है और यही तैयारी आपको परीक्षा के दिन तक रखना है। और जिनका भी 25 से कम आया है तो उनको अभी तैयारी करने की जरूरत है, वो लोग और मन लगा के यहाँ पे तैयारी करें। तो जल्दी जल्दी आप अपना यहाँ पे स्कोर बता दीजिए और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पे देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो जो भी ऑप्शन आपको इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।